तो जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्रीज है उनको एक साथ आना पड़ेगा, चाइना को कंटेन करना और चाइना को साउथ चाइना सी में कंट्रोल करना होगा। चाइना को कंट्रोल करना लड़के नहीं करना, बल्कि टेक्नोलॉजी और व्यापार इतना बढ़ाओ कि वो कंट्रोल हो। ट्रम्प कह रहा है मेरे बंदे भी आ रहे हैं, अगले हफ्ते उनके बंदे आ रहे हैं, कोई मिस्टर रिक आ रहे हैं, और राजेश अग्रवाल जी का भी स्टेटमेंट आया कि ट्रेड डील हो सकती है। ट्रेड डील भी चाहता, सब कुछ चाहता। ट्रम्प की तो अब वो परिस्थिति है कि भाई वो बोला ना, वो कहते हैं ना, पिताजी ने लड़की पसंद कर ली है, अब तो बेटा शादी करनी पड़ेगी। तो वो वाली परिस्थिति ट्रम्प की है। क्या उसके पास विकल्प है नहीं कि वो करे ना करे। अब उसका नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जो उसमें बाइंडिंग है, भाई तुझे ये करना, उसकी पर्सनल मर्जी तो है नहीं ये सब करने की। ये मैं आपको बता दूं, इसकी पर्सनल मर्जी में ऐसा कुछ करने का कोई उसका मन नहीं है। और यहाँ चाइना के साथ भी दिन ब दिन उसके तनाव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो एक बड़ा डेवलपमेंट होता है विद ट्रेड डील एंड ऑल दैट, आज ट्रम्प कहीं बैठा है तो वहां कुछ अचानक खबर आती है, कहते हैं कि आर इंडियंस डंपिंग राइस ऑन अस। तो ट्रम्प ने बैठे बैठे वहां से फिर टैरिफ की धमकी दे दी। आज ट्रम्प के टैरिफ की धमकी फिर शुरू हो गई। कह रहा क्यों? कह रहा आर इंडियंस डंपिंग राइस ऑन अस। कह रहा क्या मतलब है राइस डंप कर रहे हैं? कह रहा आई नो इंडियंस आर डंपिंग राइस ऑन अस, मैंने कहीं सुना है। और किसी ने बोला साहब हम तो उनके साथ ट्रेड डील वर्कआउट कर रहे हो। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। They're dumping their cheap rice on us and this is bad and we can, for me it's very easy to fix। मतलब ये कह रहा है कि मैं फिर टैरिफ लगाऊंगा, मैं तो 2 मिनट में फिक्स कर लूंगा। अगर आप सस्ता चावल बेच रहे हो, मैं टैरिफ लगाऊंगा, 2 मिनट फिक्स करूंगा। तो यहाँ थोड़ा मसला हो गया भाई कि अमेरिका अब चावल पे भी लेके प्रतिबंध लगा रहा है। देखिए मैं आपको ले चलता हूँ वापस किसान आंदोलन पे, मैं आपको वापस ले चलता हूँ ट्रेड डील पे। किसान आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि भारत के फूड इंडस्ट्री ने, भारत की उत्पादन शक्ति ने भारत का एक नाम इंटरनेशनली इतना मजबूत कर दिया जिसको हिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये भारत का किसान प्रोटेस्ट का मूल मंत्र था और यही सारे जो लफड़े आसपास हुए उसके आसपास हुए। ठीक है, ये पंजाब में जो भी वो हरपाल पुआन आया था, वो जो भी आसाम के जेल में बंद है, उसका उत्पत्ति, दे बीन ऑल प्रॉप्ड अप एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम टू डिसरप्ट पंजाब, टू डिसरप्ट फार्मर्स ऑफ इंडिया। ये एक गिवन फैक्ट है। अब इससे बोला जी इंडिया से सस्ता चीन चावल आता है और इसके आई पुट टैरिफ्स ऑन। बोला भाई साहब ट्रेड डील हो रही, करा कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नो हाउ टू फिक्स इट। अगर आप देखेंगे कि गणित क्या है, अब सवाल ये आता है कि भाई भारत पे कितना फर्क पड़ेगा, क्या कहानी है क्या नहीं है। अगर मैं उसको डिकोड करूं तो आपको 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले जो भारत अमेरिका को चावल बेचता है वो लंबे वाले बासमती चावल है, आप जानते हैं। और ये जो लास्ट ईयर गया था 2.34 लाख टन गया था, 2.34 लाख टन, यानी कि 2.4 लाख टन से कम। ठीक है जी। और ये जो 2.34 लाख टन गया, और अगर मैं आपको बताऊं ये भारत का जो एक्सपोर्ट है वो अभी करीब 52-53 लाख टन है, तो उसका करीब करीब 5% है। हमारा टोटल एक्सपोर्ट टू अमेरिका ऑफ ऑल द फूड ग्रेन्स इज ओनली 5% ऑफ आवर टोटल फूड ग्रेन एक्सपोर्ट। हम दुनिया का 30% राइस एक्सपोर्ट करते हैं और वो जो उसका जो नंबर है वो 52.4 लाख टन है, और उसमें से हम केवल अमेरिका को जो बेचते हैं 5% बेचते हैं, 5% मात्र। अब ट्रम्प को चढ़ गए, कहता ये कैसे हुआ? कहता जी उन्होंने यहाँ कुछ मेजर ब्रांड्स खरीद लिए, उनके थ्रू कर रहे हैं। कहा अच्छा, तो मतलब हमने अमेरिका में ब्रांड्स खरीदे, कंपनी खोली, लेजिटिमेटली जो भी कर रहे हैं। मतलब इसमें 19-20 नहीं है, ट्रम्प को उसमें भी तकलीफ है, क्यों कर रहे हैं जी। अब दूसरा परसेंट आपको दूसरा सवाल आएगा, चलिए बिजनेस कितना बड़ा है? बिजनेस केवल $350 मिलियन का, इससे बड़ा बिजनेस नहीं। $350 मिलियन इज नॉट अ बिग अमाउंट में। Quarter of $1 billion is approximately the entire business what it is worth about. It's not hundreds of billions of dollars. अच्छा उन्होंने जी आप ब्रांड खरीदे तो क्या? अब आप बताओगे ट्रम्प को तकलीफ का। हाँ ये बात सच है, जो हमारे राइस ब्रांड्स हैं वो 40 to 70% चीपर है देन अमेरिकन राइस ब्रांड्स। हमारा चावल सस्ता है क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और हम उतनी कीमत पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास प्रोडक्शन अच्छी है, हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, मशीन यूज करते हैं, पर हेक्टेयर यील्ड ज्यादा, पर प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इनका, तो ये इतने वायबल नहीं रहते। समस्या ट्रम्प को
किसी की नहीं है, समस्या ट्रम्प को प्राइस की है। बोलोगे प्राइस का क्या लेना देना सुमित भाई? मैं आपको बताता हूँ प्राइस का क्या लेना। देखिए ट्रम्प की समस्या है, जो उनका चावल 10-12 डॉलर में बिकता है, हमारा चावल, वही चावल, उसी क्वालिटी का चावल 3-4 डॉलर में बिकता है। ये अमेरिका के मार्केट की तो बात ही नहीं, ग्लोबल मार्केट की बात है। वो कैसे? देखिए अब जिस पे ट्रम्प टैरिफ लगाने की बातें कर रहा है, ट्रम्प उछल रहा, कूद रहा, तो अगर आप देखेंगे कि ये जो चावल का एक्सपोर्ट है, हमारा 5% हो गया टोटल एक्सपोर्ट का, उनका उनका जो वो इंपोर्ट करते कितना परसेंट है? इज इट 80%, 90%? जिसको लेके ट्रम्प आक्रोशित हो रहे हैं। और जब आप नंबर में आपको बताऊंगा, आप सुन के हैरान होंगे। जो ये चावल है, इट इज ओनली 5% ऑफ देयर कंजप्शन। मान लीजिए अगर 100 टन चावल उनका कंजप्शन है, ये मात्र 5 टन है जो इंडिया से आता है, 95 टन कहीं और से आता। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका को हमने लूट लिया, खसूट लिया। इसलिए मैंने बोला 350 मिलियन डॉलर का टोटल व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, छोटा सा व्यापार है। तो ये जो ट्रम्प नाटक कर रहे हैं या कर रहा है, इसका कारण है कुछ और। कारण है जो इंडिया और बाकी ब्रांड्स में जो डिफरेंस है, उसको लेके अमेरिकन ब्रांड्स इंडिया के सामने कंपीट ही नहीं कर पाते। अमेरिका में छोड़िए, दुनिया में कहीं नहीं कर पाते। तो वो लड़की कह रही थी जी भारत में WTO को अभी केस है। अरे वो तो सदियों पुराना केस है, उसका क्या इससे लेना, क्या इससे देना। दूसरी बात, तो जो हमने एक्सपोर्ट किया वो 5% है ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट, और जो उन्होंने इंपोर्ट किया उनके कंजप्शन का वो 5% है। तो ऐसा नहीं अमेरिका को हमने लूट दिया, खा लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी 95% कहीं और से आता। अगर इतना होता कि कीमत पे हम खेल रहे थे, तो हमारा मार्केट शेयर फिर 70, 80, 90% होगा, 5%। ठीक है जी। समस्या इज नॉट क्वांटिटी, समस्या इज प्राइस, बिकॉज दे कैन नॉट कम्पीट विद प्राइस। अब ट्रम्प बैठा कहा, ट्रम्प ने आज $12 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया किसानों की राहत के लिए। और ये बोला है जो $12 बिलियन आए, जो मैंने टैरिफ लगाई है उससे आए, और ये मैं तुम्हें बांट रहा हूँ। टिपिकल रॉबिनहुड कि मैंने पैसे कमाए, अब मैं तुम्हें बांट रहा हूँ। और ये फार्मर कहाँ के थे? ये फार्मर थे लुइसियाना के। ठीक है जी। अगर आप अमेरिका की राइस प्रोडक्शन कैपेसिटी देखिए भारत दुनिया का नंबर 1 राइस प्रोड्यूसर है, और दुनिया का नंबर 1 राइस एक्सपोर्टर भी है, उसमें डाउट नहीं है। अब जो अमेरिका का अगर आप देखेंगे कहानी क्या, आर्केसांस करके जो प्रोविंस है, ये स्टेट है, वहां 50% चावल उगता है, कैलिफोर्निया में 20% उगता है। ये जो लुइसियाना है जहाँ के किसान बैठे थे उसके साथ, वो 10 से 12% या 10 से 15, 12 से 15% केवल चावल का कंट्रीब्यूशन देता है। पर ये सारे किसान वगैरह बड़े डिस्ट्रेस में हैं, और ये सारे मागा वोटर्स हैं। ये डिस्ट्रेस में इसलिए नहीं है कि इनका 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 अमेरिका में सस्ता चावल लगे, नहीं। ये डिस्ट्रेस इसलिए है कि ये जो एक्सपोर्ट के मार्केट से वो भारत ने सारे सारे धीरे धीरे सारे कब्जा कर लिए। और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगर मैं आज दूध का देखूं तो इंडिया इज द